ओम शांति। आप सबको सम्मुख देख करके मुझे अपने कुछ पुराने दिन याद आ गए। 1969 की बात है, 1969। साकार बाबा तब अव्यक्त हुए थे और हमारे यज्ञ में भी एक ऐसा वातावरण था वैराग्य का सा, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि बाबा चले जाएंगे साकार देह से। और तब तक यही हम सबके मन में विचारधारा थी कि जैसा बाबा कहते हैं हम सबको साथ साथ जाना है, साथ साथ परम धाम जाएंगे और मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खोलेंगे। फिर साथ ही पार्ट बजाने के लिए साकार के साथ भिन्न भिन्न नाम रूप में इस धरा पर आएंगे। लेकिन जब बाबा चले गए, साकार बाबा अपने संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति को प्राप्त करके, तो उस वर्ष अनेक भट्टियां इसी प्रकार से ही होती थीं। हमारा तो छोटा परिवार था बाबा का, तो अलग अलग टीचर्स बहनों की भट्टी अलग, कुमारियों की, कुमारों की, और इस रीति से भट्टियां होती थीं। तो वो 69 की पहली भट्टी में हमें भी भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मधुबन में वो भट्टी चली, पांडव भवन में, और जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर रहते थे सब लोग। और पहले समय की भट्टियाँ तो बहुत 3-3 सप्ताह की होती थीं, वीक्स, 3 वीक्स। और बिल्कुल ऐसी स्थिति में जब भट्टी में जाते थे और जब 2-3 सप्ताह के बाद भट्टी से निकलते थे तो लगता था जैसे संपूर्ण जीवन ही जैसे बदल गया। और हमारे लिए भी वो एक भट्टी बहुत ही माइलस्टोन थी जीवन में, और दृढ़ता, निश्चय, इन सब को पक्का करने के लिए। आज आप सबको भी यहाँ देख रहे हैं, हमें वही दिन याद आ रहे हैं जब उस भट्टी में बाबा भी कम से कम 3-4 बार अव्यक्त बाप दादा आते थे। भट्टी का उद्घाटन भी बाबा के हाथों होता था, बीच में भी बाबा आते थे, और अंत में बाबा भट्टी में फिर रिजल्ट भट्टी की दिया करते थे, नंबर दिया करते थे। अभी भी वैसा ही है, और हम अंदर यही सोच करके रहें कि बस जितने दिन हम यहाँ हैं, बिल्कुल हम जैसे क्वारंटाइन में हैं, ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर जीवन को बदलने का एक अद्भुत मौका है। वैसे तो सबके जीवन तो बदल ही गए हैं, लेकिन इसमें भी जो बाबा, जैसा आज का विषय है, विजयी बनने का आधार, तो हम सब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी तो बन गए, अलग अलग समय से ज्ञान में चल रहे हैं, अपने सब तन मन धन समय संबंध संकल्प हर चीज से बाबा के बने हुए हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य संपूर्ण विजयी बनने का होना चाहिए। अक्सर करके क्या होता है कि जब जीवन में चलते रहते हैं तो एक जीवन का ढर्रा सेट हो जाता है। हम भी काफ़ी संतुष्ट हो जाते हैं कि अमृत वेला भी करते हैं, क्लास भी, सारे नियम मर्यादाएं धारणाएं भी हैं,
सब कुछ है, सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कई बार अनुभव ऐसा होता है, ऐसी महसूसता होती है कि जितना जो बाप दादा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, चाहते हैं, उतने तक शायद अभी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। जितना बाबा याद की यात्रा चाहते हैं, जितना बाबा हम बच्चों की स्थिति चाहते हैं, पराकाष्ठा चाहते हैं पुरुषार्थ की, वह सब नहीं हो रहा है शायद, या कम हो रहा है। इसलिए यहाँ पर इन 3-4 दिन में हम ये एक तो संकल्प बन के ही जाए, और उसमें सबसे पहला संकल्प तो यही कि मैं विजयी रतन हूँ। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए। डॉक्टर लोग भी कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है, एक तो कॉन्शियस माइंड होता है हमारा जागृत मन, और जिससे हम कार्य करते हैं, दिन भर व्यवहार करते हैं, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत बहुत शक्तिशाली होता है, और ये सबकॉन्शियस माइंड में हमें अंदर तक बैठा देना है कि मैं विजयी रतन हूं। बाबा, मैं कल्प पहले की आपकी विजयी आत्मा हूं, कल्प पहले भी आपने मुझे विजयी बनाया था, अभी भी आप बना रहे हो, कल्प कल्प भी आप मुझे बनाते रहेंगे। बाबा बहुत बहुत थैंक्स। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की एक विशेषता है कि वो पॉजिटिव सिग्नल ही पूरा एक्सेप्ट करता है। मैं विजयी आत्मा हूं, मैं विजयी बनने का पुरुषार्थ कर रही हूं, नहीं, मैं विजयी हूं। और ये जब सबकॉन्शियस माइंड में अंदर तक घुस जाएगा कि मैं माला का मणका हूं, कल पहले भी मैं माला का मणका बनी थी, अभी भी बन रही हूं, और ये जितना जितना हमारे अर्धचेतन अचेतन मन में घुसता जाएगा, तो इसका चिन्ह ये होगा कि हमें स्वप्न भी विजय के दिखेंगे, संकल्प भी विजय के आएंगे, और अंदर तक जब भी माइंड थोड़ा भी फ्री होगा, उसके अंदर ये विजय के ही सारी विचारधारा चलती रहेगी। और जितनी जितनी विजय की विचारधारा चलती रहेगी, उतना उतना हम बस स्वतः ही खुश, क्योंकि जहां जीत होती है, विजय होती है, वहां क्या होती है? खुशी, उमंग, उल्लास, सफलता, आगे बढ़ने का और डबल ट्रबल, जो पूरा मल्टी मिलियन टाइम्स जो पुरुषार्थ होता रहता है, वो हमको और आगे बढ़ाता रहता है। ये जैसे सीसॉ का गेम होता है ना बच्चों का, विजय हुई, खुशी हुई, उमंग, फिर खुशी उमंग होगी, फिर और विजय होती रहेगी, जो बच्चों का खेल होता है सीसॉ का। तो ये एकदम इतना ओत प्रोत है, तो हमें बस एक तो यही रहे, और जहां विजय होती है वहां खुशी उमंग, जैसा बताया। और बाबा ने इसके लिए हम बच्चों को पिछले कुछ वर्षों से एक महामंत्र दिया हुआ है, जो हम सब से लगता हुआ है, विजय का, जीत का। क्या प्रतीक है? कौन सा स्लोगन है जीत के लिए? मन जीते जगत जीत। बाहर का पूरा हम सब चीज जीत जाते हैं, पूरे पुराने संकल्पों को, संस्कारों को, सेवा के क्षेत्र में प्रकृति जीत बन जाते हैं सब, सिर्फ अगर हमने मन जीत लिया। मन जीते जगत जीत, इसीलिए कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर श्रेष्ठ है, खुश है, जैसे सब प्राप्ति है। इसलिए गीता में भी कहा है मन मना भव, तन मना भव या धन मना भव या संबंध मना भव नहीं, मन मना भव। मन को मेरे में लगाओ। और इसीलिए हमारा भी गायन है, जो बाबा कई बार कहते हैं, यज्ञ है ना हमारा, इस यज्ञ का क्या नाम है? बड़ा लंबा चौड़ा नाम है ना, राजस्व अश्वमेघ कुछ रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ, ऐसा कुछ है ना। और कौन ये यज्ञ कौन किया करते थे? हमारा इतिहास,
हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज इस बात के साक्षी हैं। हाँ, कौन ये यज्ञ करा करते थे? हाँ, किसी ने ठीक बोला। हाँ, राजा में भी जो चक्रवर्ती राजा बनना चाहते थे वो ये यज्ञ किया करते थे। राम के, श्री राम के लिए भी है चक्रवर्ती राजा। बस अश्वमेघ ये यज्ञ कर रहे थे और उसमें क्या होता था कि अपना बाद में करने के बाद घोड़ा एक छोड़ दिया जाता था। घोड़े के तख्ती लगी हुई होती थी कि जो भी फलाने राजा जो यज्ञ कर रहा है उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं वो इस घोड़े को जाने दें, और जो नहीं स्वीकार करते वो युद्ध करें। और उस घोड़े के पीछे पीछे पूरी सेना चलती रहती थी। जो स्वीकार नहीं करते थे उन्हें युद्ध में हरा के वो आगे बढ़ते रहते थे। तो वास्तव में ये ही अश्वमेघ जो बाबा ने समय प्रति समय कई बार बताया है। अश्व कौन सा है? अश्व हमारा, हाँ, बाबा ने कहा इसी अश्व को भी स्वीकार स्वाहा यज्ञ में करना है। ये मन को भी कहा जाता है, मन बड़ा चंचल है, घोड़े की तरह है, भाग जाता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं क्या करें, हम चाहते तो नहीं लेकिन मन बहुत चंचल है, भाग जाता है। तो इसलिए अभी ऐसा विजयी बनने के लिए और हमें क्या क्या करना है, कुछ टिप्स हैं जो साकार बाबा के जीवन से हमने ली हुई है। वैसे तो बाबा से मिलने के बहुत चांस मिले, 1962-61 से लेकर 69 तक कई बार साकार बाबा के साथ मिले, साथ साथ रहे, बहुत निकट आने का सौभाग्य मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं वो ये कि बाबा की अंतिम 2 दिन में जो कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। इंजीनियरिंग के बाद बहुत दूर पोस्टेड थे आसाम में, और बाबा ने कैसे युक्ति से अपने पास बुला लिया, और 17 और 18 जनवरी को जैसे हम बाबा के साथ ही साथ मधुबन में थे, बाबा की कर्मातीत संपूर्ण फरिश्ता अवस्था देखने का मौका मिला। और उसके आधार पर जो विश्व विजयी आत्मा बनती है उसके आधार पे जो हमने अनुभव किया वो कुछ मैं शेयर साथ में आपके करना चाहता हूं। तो इसमें बाबा से वैसे तो कई बार मिले थे, लेकिन अंतिम 2 दिन में जो मिले, पहले मिलते थे बाबा बहुत बात शेयर करते थे, एक एक हम लोगों को 20-20 मिनट 25 मिनट देते थे क्या है, फिर करेक्शन देते थे, बताते थे। लेकिन धीरे 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 ये समय कम होता जा रहा था, और जब हम 66-67 वगैरह में मिले तो बस 2-3 मिनट में ही बाबा, 5 मिनट में ही हाँ बच्चे क्या, बस हम लोग थोड़ी भी बात बोलते थे, बाबा कहता था हाँ बच्चे, बाबा समझ गया। और अंत में क्या वंडर हुआ, 17 और 18 जनवरी को हम जब जब बाबा के सम्मुख गए, बस बाबा ने ऐसे दृष्टि दी, दृष्टि देते थे, और हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाबा कहते थे बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, ऐसा अब ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि जो हम पूछना चाहते थे हूबहू बाबा वही बात अपने मुंह से ही बोलते थे कि ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। 1 बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 2 दिन में लगभग 6-7 बार ऐसा हुआ। बड़ा आश्चर्य होता था कैसे बाबा को एक अक्षर बोले बिना भी बात पता चल जा रही है। बाद में हमने जब पूछा था एक बार बड़ी दीदी से, मनमोहनी दीदी से, तो दीदी ने बताया था देखो जिसकी अवस्था ये हो जाती है, मन जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत। जगत की कोई भी आत्मा की मन की बात को समझ करके उसकी मनोकामना वो पूर्ण कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना कि भाई बस भक्त की इच्छा होती थी, भगवान दर्शन देते थे, और भक्त कहता था क्या निकलता था भगवान के मुंह से, हाँ सिर्फ एक अक्षर तथास्तु, बस फिर अंतर ध्यान हो जाते थे। तो ये
स्थिति बाबा की प्रत्यक्ष में देखी। और अब धीरे 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 हम बच्चों को भी ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है। और दीदी ने बताया था उस समय कि देखो जैसे पानी होता है ना, पानी स्थिर होगा, साफ होगा, हम उसमें अपना प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। लेकिन अगर पानी में एक छोटा सा कंकड़ भी डाल दो, लहरें पैदा होंगी, हमें अपना प्रतिबिंब भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे ही हमारे अपने मन में अगर संकल्पों के कोई भी लहरें हुई, तो हम दूसरे के संकल्प को जब तक पढ़ ही नहीं सकते, हम उनकी मनोकामना कैसे पूर्ण करेंगे। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मचारी तो तुम बन गए हो, अब क्या बनना है? ब्रह्माचारी। ब्रह्मा बाबा ने जो करके दिखाया वो हमें करना है। हम सब बाबा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके एम्बेसडर्स हैं। तो बाबा से जब हमें यह अनुभव होता था कि बाबा के सम्मुख गए, पूरे मन की बात समझ के बाबा तुरंत उस इच्छा को पूर्ण कर देता था, ऐसे ही संसार की अनेकों आत्माएं अब हमारे सम्मुख आएंगी। वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर बहुत खोज की है, और आप सबने पढ़ा होगा, इंटरनेट पर भी ये एक्सपेरिमेंट पड़ा हुआ है। यहां पर भी उनके असिस्टेंट आए थे, जापान के साइंटिस्ट प्रोफेसर एमोटो होके गए हैं। बहुत अच्छा सिंपल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। उन्होंने 2 गिलास में पानी लिया ना, सुना होगा, एक गिलास में लेवल भी पॉजिटिव लिखे कि आई थैंक यू, आई लव यू और मदर टेरेसा आदि आदि सॉफ्ट वर्ड्स जो एक कृतज्ञता के सूचक हैं। और उस पानी को उन्होंने बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स दी, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। हे जल, आप ही जीवन हो, आप तो जीवन देने वाले हो, आपको जल देवता कहते हैं, आपके आधार पर ही संसार चलता है, मेरा आपको बहुत बहुत प्रणाम आदि आदि, ऐसे बहुत अच्छे सॉफ्ट वर्ड। और वही पानी उन्होंने दूसरे गिलास में एक लिया हुआ था, एक ही सोर्स से दोनों जल, और उसमें नेगेटिव फीलिंग कि आई विल किल यू, आई हेट यू, एडोल्फ हिटलर, हिटलर का ध्यान आते ही क्रूअल पिक्चर माइंड में आ जाती है, और ऐसे, और उसके अंदर बड़े नेगेटिव वाइब्रेशन। अपना 2-3 फीट की दूरी पर रखा हुआ ग्लास, उसके अंदर उन्होंने ये वाइब्रेशन, और जब उसको उसमें बिल्कुल नेगेटिव फीलिंग, आप जल, हाँ आप कितनी बार मनुष्यों के प्राण ले ले, तो मतलब नेगेटिव वाइब्रेशन इसको दिए, दूसरे को पॉजिटिव। और जब उस पानी को क्रिस्टलाइज किया गया और उसके क्रिस्टल्स वगैरह बनाए गए, तो जिसे पॉजिटिव फीलिंग दी थी, और बड़े अच्छे ऑर्नामेंटल शेप के बड़े अच्छे अच्छे क्रिस्टल बने। ये सब पड़े हैं हम लोगों के पास भी, इसके वो सारे हैं प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो बड़े अच्छे क्रिस्टल, और जहां निगेटिव दिए थे वो बड़े इर्रेगुलर शेप के, भयानक शेप के क्रिस्टल्स, वो ऐसे बने। अब देखो, जब बाहर के पानी पर हमारे विचारों का इतना प्रभाव हो जाता है, तो हमारे शरीर में तो 70% पानी ही है, अंदर ही अंदर, जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। तो इसलिए अगर जैसे ही हमारे मन में कोई निगेटिव विचारधारा आई, क्रोध आया, ईर्ष्या, अहंकार, गुस्सा, कुछ भी आदि आदि, बस वैसा ही अंदर रिएक्शन पानी में होता है, और उसके अनुसार ही शरीर में बीमारियों का जन्म होता है, उसी के अनुसार अस्वस्थता वो सब होती है। तो देखिए, ये अभी पॉजिटिव फीलिंग का, निगेटिव फीलिंग का कितना हमारे अंदर असर होता है। जो अंदर पानी है, जब बाहर के पानी पर इतना असर होता है, तो अंदर तो हमेशा कितना होता होगा। इसी प्रकार से आपने सुना ही है कि जो हमारे यहाँ ग्राम विकास प्रभाग है, उसका वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बीज बोने से पहले उसको एक्सपोज करते हैं थॉट पॉजिटिव थिंकिंग से, और जमीन के ऊपर भी योग जब करते हैं, और तब बीज बोया जाता है, उसका प्रोडक्ट लौकिक तुलना में, जो साधारण रीति से अगर फार्मिंग की जाती है, उसकी तुलना में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है। हमने खुद देखा है यहाँ पर कई बार, जो क्योंकि हमारा MOU है कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ, दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी उनमें से एक है, और वो उन्होंने क्या
3 पार्ट जैसे किए जमीन के, एक पार्ट के अंदर कन्वेंशनल फार्मिंग करी, एक पार्ट के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, एक के अंदर ये ऑर्गेनिक एंड यौगिक खेती। और प्रोडक्ट देखे बहुत फर्क, उनके टेस्ट में भी फर्क, वो भी रिजल्ट अवेलेबल हैं कि जिसको अगर यौगिक खेती के द्वारा और ये विचारों के द्वारा ये किया जाता है तो उनके अंदर भी फैट कंटेंट कम हो जाता है, प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट लेवल बढ़ जाता है, विटामिन लेवल बढ़ जाता है। दूसरा और है अपने 5 विकारों का पेपर, पुराने संस्कारों का पेपर, प्रकृति के 5 तत्वों का पेपर, कुछ अशुद्ध भटकती हुई आत्माओं का पेपर, आदि आदि कई पेपर बाबा ने बताए हैं। लेकिन वर्तमान समय के मुताबिक जो बाबा ने कहा, अभी बच्चों के सामने 2 पेपर विशेष। कौन सा? एक है अपने स्वास्थ्य का, शरीर का पेपर। हम ये ना सोचें कि हम तो यंग हैं, हमारे सामने ये शरीर का क्या, बीमारी का या खराब स्वास्थ्य का क्या पेपर आएगा। नहीं, क्योंकि ये अंतिम जन्म है, हम सब आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए अनेक जन्मों के जो संस्कार हमारे आत्मा में भरे हैं, उसको हमें जो कर्म भोग को चुकतू करना है वो इस शरीर के माध्यम से ही तो चुकतू करना है। इसलिए एक शरीर का ये पेपर, स्वास्थ्य का पेपर अपने, और इसी के लिए बाबा क्या करते थे? बस हम देखते थे बाबा को एज काफी थी, 93 इयर्स की उम्र थी, ओल्ड एज। आबू में उन दिनों ठंडी भी बहुत होती थी, कई बार बाबा को खांसी आती थी, तो बाबा हंसी में कहते थे, देखो ये खांसी तो मेरी क्या है, सखी है। हाँ, लेकिन उसको कैसे कन्वर्ट करते थे स्वस्थिति से परिस्थिति पर, वो समझने का है। कई बार खांसी आती थी, आंख भी गीली जैसे हो जाते थे, हम लोगों को लगता था देखते, अरे बाबा को बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन दूसरे ही सेकंड बस ये आए एकदम, अरे बच्चे देखो अब ये पुराना शरीर है और पुराना कर्म भोग है, हिसाब चुकतू हो रहे हैं, कल बाबा जाके ऐसा बनेगा। बाबा के हिस्ट्री हॉल में संदली के पास ही श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट का पिक्चर रखा रहता था, लक्ष्मी नारायण का, कल बाबा जाके ऐसा मिचनू कृष्ण बनेगा, वहां तो कोई भी ये शरीर की व्याधि नहीं होगी, कितनी खुशी होगी, आनंद होगा। बच्चे इतना खुशी हो, बस पुराना जो कोई बात है, हिसाब किताब है, वो गम को, हमारी खुशी इतनी हो जो गम को खा जाए। बच्चे क्या करना चाहिए खुशी में? क्या करना चाहिए? खग्गियां मारनी चाहिए। हाँ, ये सिंधी शब्द बाबा कहते थे, बच्चे जानते हो? हम लोगों ने कहा नहीं बाबा, कैसे होता है? तो बाबा ने कहा, अरे बाबा करके बताता है, बस ओ खुशी में, ओ कल बाबा जाके ऐसा बनेगा, ओ ऐसा। बाबा के चेहरे पर एकदम बाल कृष्ण का सा रूप, और चेहरे पर 1 मिनट पहले ही बहुत खांसी से तकलीफ हो रही थी, और बस दूसरे ही क्षण ओ खुशी में, बाबा ऐसा, बच्चे कल बाबा जाके ये बनेगा, मैं जाके कल ऐसा विष्णु कृष्ण बनेंगे। तो अपनी स्वस्थिति से ये इतनी परिस्थिति इसको एकदम ऐसा बदल देते थे। यही बाबा हम बच्चों से एक्सपेक्ट करता है। इसलिए एक ये हो, अभ्यास हो। और ये कब होगा अभ्यास? जब हमारे जो खजाने हैं ना, उसमें लीकेज नहीं होगा। हमारे पास खजाने तो बहुत हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, बहुत सारे, लेकिन बाबा ने 2 विशेष खजाने कौन से बताए हुए हैं वर्तमान समय? संकल्प और समय। ये दोनों हमारे बड़े खजाने हैं। संकल्प रूपी खजाना भी वेस्ट न हो, यानी व्यर्थ संकल्प, विकारी संकल्प वो न हो, और समय रूपी, संकल्प वेस्ट होंगे, समय भी वेस्ट होगा। तो इसीलिए ये दोनों खजाने हमारे हुए हैं। तो इसके लिए बाबा ने क्या बताया है? हाँ, जैसे अभी भी अव्यक्त बाप दादा आते हैं, हम सब मुरली सुनते हैं, और तो ऐसे ही बाबा मधुबन में जब थे तो वहां पर 3 जगह विशेष मिलने की होती थी। या तो बाबा का कमरे में 2-3 लोग होते थे, बाबा के कमरे, तब तो बाबा का कमरा बहुत ही छोटा था, जितना जहां तक पलंग पड़ा हुआ है अभी भी बाबा का, बस उतना ही छोटा सा कमरा होता था। 2-3 लोग जाके वहां बाबा से मिल लेते थे, या कुछ ज्यादा होते थे 5-6 तो झोपड़ी में मिल लेते थे।
या फिर और जब बड़ा पार्टी, उस समय तो 15-20 की पार्टी बहुत बड़ी समझी जाती थी, तो वो होते थे, तब बाबा हिस्ट्री हॉल में जो क्लासरूम था वहां मिला करते थे। तो बाबा वहां पर ऐसी टाइम अलॉटेड होता था, भाई 10 बजे दिल्ली की पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे कलकत्ता की, 11 बजे बंबई की, 11:30 बजे, ऐसे अलग अलग टाइम अलॉटेड होता था। और पार्टी आती थी, बाबा बैठे हैं अपना, आंख भी खुली है, अपने नशे में है बाबा। ब्राह्मणी आती थी टीचर, बाबा बाबा, बाबा को जैसे कभी कभी जर जैसा लगता था, ऐसे मतलब आंख खुली है, कोई बाबा ध्यान में नहीं है, साक्षात्कार में नहीं है, लेकिन वो ईच एंड एवरी सेकंड बाबा का कैसे यूटिलाइज हो रहा होता है, जो बाबा ने बताया है कि जब कार्य हो शरीर में आए, कार्य करें, जब कार्य पूरा हुआ शरीर से न्यारे हो जाए। ये अवस्था अभी हम बच्चों को भी चाहिए, जिससे हमारा कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, संकल्प वेस्ट ना हो। नहीं तो ये लीकेज हो जाता है, तो हम अर्न भी बहुत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन कमाने का 95% अगर हमने खर्च कर दिया तो बचत तो 5 ही हुई है, नेग्लिजिबल। लेकिन अभी बचत ज्यादा होनी चाहिए, सारी की सारी बचत ही समय और संकल्प की। नहीं तो ये टाइम वेस्ट होता चला गया तो आत्मा में वो शक्ति का अनुभव ही नहीं होगा। और बस अच्छा, टीचर जाके बोलती थी, बाबा, हाँ बाबा देखते थे, हाँ बच्ची, हाँ पार्टी लेके आए हो, आओ आओ बैठो बैठो, बस आते थे, वहां पर मिलते थे और बाबा सबसे मिला करते थे। पहले शुरू में इनिशियल में तो जब 61, 62, 63 के करीब ना, और अप टू इवन 67 तक, हाँ बाबा मिलते थे, खड़े भी होते थे बाबा, बच्चे आओ आओ, बच्चे आओ आओ, मीठे बच्चे आओ, स्वीट। और बस इतना मैग्नेटिक पुल था बाबा में कि हम जैसे बाबा की बाह में समा जाते थे। फिर बस, और ब्यूटी ये होती थी कि जैसे ही बाबा के पास गए एकदम विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते, क्योंकि बाबा ने ये अभ्यास अपना इतना पक्का किया हुआ था, जो हम सब लोगों ने भी हिस्ट्री में पढ़ा है। भाई बाबा ने, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है। जसोदा बाबा की लौकिक युगल का नाम था, निर्मल शांता दादी बच्ची का, नारायण बच्चे का। तो व्यक्ति की बुद्धि कहां जाती है, यहीं जाती है, पति पत्नी बच्चों में। और ये तो बाबा ने लिख लिख के आत्मा हूं, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? कोई भी हमारा पुरुषार्थ हो ना, उसका कुछ फिजिकल कंसेप्ट होना चाहिए, रूप भी दिखना चाहिए। कोई भी चीज होती है, तबीयत खराब होती है, भाई बुखार है, थर्मामीटर से देख लिया बुखार है, गोली खा ली, पता चल जाता है, उसका रेमेडियल मेजर हो जाता है। इसी प्रकार से भाई तबीयत ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर नापा, ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, कुछ पता चल जाता है इंस्ट्रूमेंट्स उसका, इसीलिए रेमेडी कर लेते हैं। ऐसे ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर कदम पे हमारा कोई फिजिकल स्वरूप होना चाहिए, जिससे हम मापदंड होना चाहिए। अगर हम मापदंड से मापेंगे नहीं ना, तो हम उसी गति से चलते ही रहेंगे, जिसके लिए कहानी भी है, कोलू का बैल की रात भर चलता रहा, और या नाव, हाँ खोली नहीं, रात भर चप्पू चलाते रहे, सुबह पता चला तो वहीं थे। मतलब जितना पुरुषार्थ होना चाहिए, अगर उसे हमने मापदंड से चेक नहीं करा चलते चलते, तो हमारे पुरुषार्थ में गति नहीं आएगी, तीव्रता नहीं आएगी। इसलिए ऐसा होना चाहिए, और ये बाबा का विशेषता थी, हर जगह मेजर करते हुए आगे बढ़ते चलना। और इसका परिणाम यही होता है कि हमारी स्वस्थिति इतनी हो कि परिस्थिति को बदल दे। एक ही है, हाँ इसके लिए भी बड़ा अच्छा कहा है, क्योंकि खुशी गायब ना हो बस। और खुशी अगर गायब नहीं हो रही है, इसका मतलब हमारी स्वस्थिति जो है ना, वो स्ट्रांग होती जा रही है परिस्थिति पर। बाबा आते थे, कई बार फूल लेकर के आते थे, लो बच्चे देखो ये फूल चमेली का, ये इसका, उसका वर्णन करते थे। हाँ? तो इस पर भी किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, सुना होगा आपने, कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है।
फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जी हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो, जो गीता में भी कहा है, हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, हानि लाभ, उसमें हमारी मानसिक स्थिति इतनी स्टेबल हो कि वो पर बाहर की परिस्थिति उसको डिस्टर्ब ना कर सके। लौकिक दुनिया में भी जब ये लोग कहते हैं बाबा तो सर्वशक्तिवान, सबसे ऊंचा टीचर, जो बाबा ने आज भी कहा ना, वो बाबा का प्रैक्टिकल दिखता था। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती थी। कलकत्ता में प्रदर्शनी हुई, वहां आग लगा दी। जो हमारे परम मित्र कोई होते हैं, सुना है, आर्य समाजी वगैरह, हमारे वकील बहुत इतने अच्छे कहते, टॉप लेवल के सुप्रीम कोर्ट के वकील वगैरह भी आते थे। उन्होंने कहा बाबा हमारे पास सारे प्रूफ भी हैं, फोटोग्राफ हैं, ये हैं, हमें उन पर केस करना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप कभी बच्चे पर केस नहीं कर सकता, वो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें क्या मालूम किस रीति से। हमें सावधानी रखनी है, अगली बार प्रदर्शनी ये सब करो, इंश्योर करा दो, आदि आदि। लेकिन बाबा की कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती थी, कई बार हम लोग देखते थे ऐसे। लेकिन बाबा की स्थिति जो है ना, जो थ्योरेटिकली कहने में ही नहीं कि मान अपमान निंदा स्तुति यानी सम्मान, प्रैक्टिकल देखने में आते थे। चलो बच्चे कोई बात नहीं, ड्रामा, अगले मोमेंट फिर से वही बात। ये स्थिति बाबा अब हम बच्चों की भी चाहता है। तो एक पेपर तो ये है शरीर का पेपर, और दूसरा पेपर जो बाबा ने बताया कौन सा, परिवार का पेपर। क्योंकि जितना हमारा ब्राह्मण परिवार बढ़ता जा रहा है, परिवार का पेपर सामने। कई आत्माओं की स्थिति, अरे इसकी ऐसी अवस्था, ये 25 साल पुराने, 30 साल पुराने, मैं तो अभी 10 साल पुराना ही हूं, मैंने भी क्रोध कर लिया तो क्या हुआ, इनकी ऐसी स्थिति। क्योंकि कई बार दूसरों से ऐसे कार्य हो जाएंगे जो हमें लगेंगे ये पूर्ण रूप से मर्यादा पूर्वक नहीं किए गए हैं, मर्यादा विहीन कार्य है। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, कोई कई चीजें ऐसे निगेटिविटी आएंगी। तो बाबा ने कहा है जब ऐसी अवस्था देखें, उससे हमारा समय भी वेस्ट होगा, संकल्प भी वेस्ट होंगे। तो इसका इलाज क्या बताया बाबा ने, किसी भी आत्मा को देखें, उसे कभी भी एक काल की दृष्टि से न देखें, तीनों कालों की दृष्टि से देखें। आज ये आत्मा ये पार्ट बजा रही है, लेकिन ये ही आत्मा के द्वारा अंत में बाबा की प्रत्यक्षता अपने रीति से होने। क्योंकि बाबा ने क्या कहा है, बाबा के महावाक्य क्या है, बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मेरा एक एक बच्चा जो है आज के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उन सबसे भी ऊंच है, महान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे चुना है। आप सब लोग जो बैठे हुए हैं, इतना नशा होना चाहिए, वो भगवान के चुने हुए हम हैं, भगवान ने हमें चुना है। मैं वर्तमान समय के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े से लौकिक दुनिया में हैं, वो भी अंदर मानसिक रीति से हमें ऐसा नशा हो। तो क्या होगा, जब ये स्थिति होगी तो हमें आएगा, भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। वो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है, उसने हमारी पूरी जन्म पत्री को देख करके हमें सेलेक्ट किया है। और चूंकि भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता, तो आज भले वो किसी आत्मा में कोई कमजोरी के संस्कार प्रकट हो रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन भगवान की सेलेक्ट की हुई आत्मा है, इसके द्वारा ही अपने समय पर कोई ऐसे पार्ट चलने हैं जिनके द्वारा भगवान की प्रत्यक्षता होनी है। यही डबल ताजधारी आत्मा है। आदि में भी ये ऐसे थे, अभी भी है, और अंत समय में भी ऐसा ही इसके द्वारा पार्ट चल रहे। तो जब किसी को भी हम तीनों कालों की दृष्टि से देखेंगे, तो किसी भी आत्मा के प्रति घृणा की भावना नहीं होगी, बल्कि उस समय रहम की भावना होगी। फिल्म में भी होता है, लौकिक में फिल्म होती है, सबका पार्ट एक जैसा हमेशा थोड़ी चलता है। कभी हीरो हीरोइन का पार्ट होगा, कभी कोई कॉमेडियन होगा, कभी नाचने गाने वाला होगा, कभी सीरियस सीन होगा, आदि आदि, तभी तो वैरायटी है।
अब बाबा ने भी कहा ये ड्रामा जो है इतना वैरायटी है, ये बाबा को बहुत बहुत प्रिय है ड्रामा, इस ड्रामा में कहीं भी कोई कमी नहीं है। तो जो चीज बाबा को प्रिय है उसमें हम कैसे कह सकते हैं कि बाबा हमें ये प्रिय नहीं है, ये अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, तो ऐसा करते नहीं। भगवान का ये जो ड्रामा भगवान को भी बहुत प्रिय है। तो विजयी बनने के लिए ये भी साथ साथ आवश्यक है जो बाबा ने ये बताया है कि हमारी खुशी जो है ना अंत तक हर परिस्थिति को हम बदल दें। अब आते हैं अंत में प्रकृति के ऊपर भी, क्योंकि हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, याद की यात्रा कर रहे हैं, अपने विकर्मों को भस्म कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, दूसरे आत्माओं तक पहुंच रहे हैं, विश्व की आत्माओं को भी योगदान करते हैं, सब है। लेकिन प्रकृति जीत कैसे बने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पेपर है जो आएगा। और जो गायन है, क्या गायन है? अंतमते सोगति का गायन। हमारा सारा पुरुषार्थ ही उस एक अंतिम सेकंड के लिए हो रहा है जब हमारे प्राण इस तन से निकलेंगे, और उस समय जो हमारी मानसिक स्थिति होगी उस आधार पर ही हमारा पुनर्जन्म होगा। और हम जानते हैं अंतिम परिस्थितियां बहुत विकट हैं, अति हलचल होगी, जो बाबा ने कहा है 5 तत्वों की भी हलचल। और उस अति हलचल में विजय माला का मणका बनने का एक ही साधन है, वो क्या है? अंदर से अति अचल। बाहर हलचल हो, अंदर हम जितने अति अचल होंगे वही चीज हमें विजय माला का मणका बना देगी। कैसे होगा ये? प्रकृति के तत्व। अभी हम बैठे हैं यहां इसी हॉल में ही, बहुत तेज हलचल हो, मानो जमीन हिले, अर्थक्वेक आए। अभी भी विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, लेकिन 1 सेकंड पहले भी हम बता नहीं सकते कि अगले सेकंड भूचाल आने वाला है। विज्ञान की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति होगी, ऊपर से सीमेंट गिरेगा, छत गिरेगी, गर्डर गिरेंगे, लोहा, एकदम सारे शरीर त्राही त्राही मची होगी। अंत में ऐसे वातावरण में कैसे हम अति अचल रह करके और कैसे हम विजयी बनेंगे? बाबा ने इसका भी साधन बताया हुआ है। हमारी आंतरिक अवस्था पर बाबा ने ये कई बार मुरलियों में बोला है, बच्चे अभी तो ये साधन है, वायरलेस के साधन है हम एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन अंत में कौन सा साधन काम में आना है? वॉइसलेस का। जितनी हमारी बुद्धि वॉइसलेस निर्विकारी होगी, उतना क्या होगा? ऑटोमेटिकली हमारे पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। ऑटोमेटिकली हम जाएंगे और ऐसी परिस्थिति से बच जाएंगे। यहां तो मधुबन है, हर एक जगह से कितने पत्र आते हैं, हमें याद है लाटूर के वक्त कितने, भुज कच्छ भुज का अभी समय नहीं है तो कितनी घटनाएं हम सुना सकते हैं। जब ऐसी परिस्थिति आए, ऑटोमेटिकली उधर की तरफ पांव बढ़ते हैं जहां सेफ्टी होती है। तो लेकिन ये भी कब होगा? बड़ा सहज, प्रकृति जीत। हम कैसे बनेंगे? जमीन भी हिले, वायु भी, पानी भी। अभी देखो उत्तराखंड में कितना आया हुआ है पानी का। जल तत्व एक तरफ परीक्षा ले रहा है, साथ में जो लैंडस्लाइड है पृथ्वी, वो एक तरफ ले रहे हैं, आकाश तत्व भी, क्योंकि जल आता तो आकाश मार्ग से ही है ना, बारिश के रूप में ही हो रहा है। तो इस तरह ये 2-2, 3-3 तत्व, पहले जैसे एक तत्व होता था 3 तक तो पहुंच गए। और बाबा ने बोला अंत में 5 तत्व एक साथ जब अति हलचल होगी, उस समय कोई किसी को बचाने वाला नहीं, कोई नहीं। और ऐसे समय में ही अति अचल स्थिति। तो ये प्रकृति के तत्वों पर किस प्रकार से विजय पाए? बड़ी सिंपल है भाई। हाँ, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड बोलते हैं ना। एक मित्र वही होता है जो समय पर मित्र की सहायता करता है। तो प्रकृति के तत्वों को हम अपना मित्र बना लें। जब तक ये हमारे मित्र नहीं है तो ये अंत समय में हमारी बहुत बड़ी परीक्षा लेंगे। लेकिन अगर हमने इन्हें अपना मित्र बना लिया होगा तो क्या होगा? ये परीक्षा नहीं बल्कि हमारी मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जल तत्व है मानो,
जल तत्व का कौन सा संस्कार? और मित्रता किनके बीच में होती है? मित्रता हमेशा उनके बीच में होती है जिनके संस्कार लगभग एक जैसे होते हैं, और जिनके संस्कार में भिन्नता होती है उनके बीच में मित्रता नहीं होती। क्लास भी होती है, क्लास के बाद रोज सब जाते हैं अपने अपने घरों में। आप देखोगे छोटे छोटे ग्रुप, दो दो तीन तीन आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि उनकी परिस्थितियां, उनके संस्कार एक जैसे होते हैं। वो एक्सचेंज करते हैं, फिर अपना घर चले जाते हैं। ऐसे ही तत्वों को हम अपना, अगर हम चाहते हैं कि जल तत्व हमारे परीक्षा न ले, हम सुनामी के वो ग्रास में ना आए, इतना बड़ा फ्लड जो हो रहा है, इतने अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये सब जो है, इस सब हमारे प्राण लेने के साधन न बने, तो हमें जल तत्व का गुण धारण करना पड़ेगा। जल के जो संस्कार हैं, अपने संस्कार उसके समान बनाने होंगे। जल का क्या संस्कार है? शीतलता तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा है उसका एडजस्टमेंट का संस्कार, फ्लेक्सिबिलिटी का संस्कार। देखो, गिलास में आपने लिया, गिलास में सेट हो गया, कटोरी में लो, कटोरी में सेट हो जाएगा, थाली में लो, थाली में सेट हो जाएगा, चम्मच में लो, चम्मच में भी सेट हो जाएगा। हर परिस्थिति में जल सेट हो जाता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। ऐसे ही हमारा भी संस्कार ऐसे हो जो बाबा के थे। हर एक को बाबा से लगता था, बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। युवानों के साथ युवान जैसा हो जाता था बाबा, वृद्धों के साथ एकदम वृद्ध जैसा, वैसी बात, बच्चों के साथ बच्चों जैसी। हर एक को लगता था बाबा मेरा है। ऐसी हर आत्मा को यह लगना चाहिए कि हां, हम जो हैं, बस हर एक आत्मा ये महसूस करे ये मेरे अपने हैं। और ये तब होगा जब हमारे संस्कार में इतनी कटुता नहीं होगी, इतना कड़कपन नहीं होगा, फ्लेक्सिबल होंगे, एडजस्टमेंट की हमारी शक्ति होगी, हर आत्मा के साथ हम एडजस्ट होकर चल सके। ये तो एक गुण है, हर तत्व के कम से कम 10-10 गुण हैं, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जल हमेशा आगे बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं। उसके सामने बहुत बड़ा बोल्डर भी आ जाएगा, वो अपना रास्ता बना के निकल जाएगा, बहता रहता है, इसीलिए वो सदा शुद्ध रहता है। बस बहती गंगा भली कहा जाता है ना। और जहां पर भी वो रुक जाता है, वहां मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं, और ऐसा। तो ऐसे हर एक तत्व के अंदर अपने अपने हैं। पृथ्वी के अंदर कौन सा गुण है? दातापन का। पृथ्वी हमेशा देती है। ऐसे हम ऐसा एक गुण यही धारण करें, हमारे सम्मुख जो आए, जैसे ब्रह्मा बाबा के सम्मुख, दादियों के सम्मुख जाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ महावाक्य। ऐसे ही जो आए हम ऐसी चीज दान करें, शुभ भावना, शुभकामना, स्नेह, सहयोग, रिस्पेक्ट, ये सब दूसरे, इसमें तो कोई खर्चा होता नहीं। इसी तरह वायु का गुण है हल्केपन का। हर परिस्थिति में हम हल्के रहें। ये प्रकृति जीत, क्योंकि आज का विषय है जीत, विजयी बनने का, तो प्रकृति जीत, वायु की तरह हम सदा उड़ते तभी रहेंगे। कोई पेपर आए, कोई परिस्थिति आए, उसमें हम हल्के होकर के चलते चले। अग्नि का क्या प्रतीक है? अग्नि का प्रतीक प्रकृति में क्या है? कौन है? सूर्य है। बस सूर्य, अग्नि में यह गुण है कि उसके अंदर जो कोई भी चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा है, ऐसे अंत समय में परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आपका स्वरूप ऐसा ज्वालामुखी स्वरूप हो, रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई चली जाए, दुखी आत्मा आए, सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए, अशांति को यहीं त्याग करके शांति की लहरों में लहराती हुई चली जाए, उसका रूप बदल जाए। और वो तभी होगा जब हमने अपना ज्वालामुखी स्वरूप ये धारण किया होगा। जैसे हम बाबा को देखते थे, बाबा के सम्मुख जाते थे, ये पूछेंगे, वहां जाके सब भूल जाता था। हाँ बच्चे कुछ पूछने आए हो? नहीं नहीं बाबा, बिल्कुल, जैसे सब सारे प्रश्न शांत हो जाते। ऐसे ही आकाश का कौन सा बड़ा गुण है? विशालता। बाबा यही कहता है, फिराक दिल बनो, बड़ा दिल। और आकाश में यही कम्युनिकेशन, इसीलिए आकाश के द्वारा हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, क्योंकि आकाश में सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, और उनके द्वारा किसी के कोने से दुनिया के किसी भी कोने तक
हम मोबाइल से बात कर सकते हैं, टीवी से चित्र देख सकते हैं, रेडियो से सुन सकते हैं, आदि आदि। तो आवश्यकता यह है ऐसा हमारे फिराक दिल हो। और वो कब होगा? किसी की बात को हम दिल में समा के नहीं रखेंगे। किसी की बात को भी ना दिल में हो जाती है, हम उसको माफ नहीं कर पाते, इसलिए वो बात बार बार हमें कुरेदती रहती है, छुपती रहती है, और मन के अंदर कई बार ऐसी भावनाएं आ जाती हैं बदला लेने की, या उस आत्मा को पाठ सिखाने की, आदि आदि। तो इसीलिए कहा, जो भी महान आत्मा, बाबा ने कहा तुमसे ज्यादा महान इस सृष्टि पे कोई नहीं है। और महान आत्माओं में वैसे तो अनेक गुण हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक गुण कौन सा होता है? क्षमा का गुण। वो हर एक को, किसी ने उनसे खराब भी किया है, क्षमा करते चलते हैं, और ये विजयी बनने का सबसे बड़ा साधन है। और इसीलिए कहा है, हाँ, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो व्यक्ति कायर होगा, कमजोर होगा, वो कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। उसके मन में बदले की भावना, घृणा की, ईर्ष्या की, ये भावनाएं आती रहेंगी। तो आज हम चेक करें कि मेरे अंदर अगर ये भावनाएं आती है, इसका मतलब अभी हम थोड़ी दूर हैं, हम उन फलाने व्यक्ति को, उसको क्षमा नहीं कर पाए। और अंत में कौन सा तत्व रह गया? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, सभी आ गए। तो इन तत्वों को, तभी हम प्रकृति जीत बनेंगे। अगर ये प्रकृति जीत हम नहीं बने, तो हमारा सबसे निकट का साथी तो ये शरीर है। सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक ये 5 तत्वों से बना शरीर। तो इसको अगर हमने नहीं जीता, 5 तत्वों को, तो हम संपूर्ण रीति से विजय में कुछ दूर हैं। तो आइए आज हम सब लोग ये भी संकल्प लें कि जैसे ब्रह्मा बाबा जो हमारे सामने रोल मॉडल है, अभी तक वो ही एक रोल मॉडल है जो संपूर्ण रीति से अव्यक्त फरिश्ता बने, हम भी बाबा के समान बन करके संपूर्ण रीति से प्रकृति जीत, माया जीत, मन जीत बनेंगे, और बाबा की तरह विजयी माला का मणका बने। ओम शांति, ओम शांति।